दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, हवा के प्रदूषण का स्तर पहले से सुधरा। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 235 दर्ज किया गया, जो अभी भी खराब स्थिति में है। हालांकि पहले से काफी सुधार है। कल दिल्ली का AQI 350 के करीब था। 235 है इस वक्त AQI, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली NCR के लिए। उत्तर भारत में धीरे धीरे गिर रहा है पारा। आज न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा चाय पी जाए थोड़ा। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से गिरा तापमान। गुलमर्ग का तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा। पहाड़ियों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में दिख रहा है असर। मुंबई में 6 दिसंबर तक कुल 4,845 लोग विदेशों से आए। कुल 23 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनुज अग्रवाल के मुताबिक ओवरबर्डन होने के नाते डॉक्टर मरीजों का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हड़ताल जरूरी थी। गुजरात और राजस्थान के भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की, सेवाएं बाधित। रायपुर में मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं का किया बहिष्कार। भारत सरकार ने एट रिस्क देशों की सूची से बांग्लादेश को हटाया, घाना और तंजानिया को शामिल किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा आज। नीतिगत दर बरकरार रहने की उम्मीद है। 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक आज खत्म होगी। किसानों को केंद्र सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव। MSP पर कमेटी, आंदोलन खत्म होने पर तुरंत मुकदमों की वापसी। मुआवजा, बिजली बिल पर सभी पक्षों से चर्चा की बात शामिल है। सरकार ने कहा पराली पर भी फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा सरकार की 3 शर्तें मंजूर नहीं। MSP पर कमेटी को लेकर आपत्ति, सरकार से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा। किसान नेताओं ने केस वापस लेने के लिए सरकार की शर्त पर भी आपत्ति व्यक्त की। कहा सरकार को भरोसा करना चाहिए। SKM के ही लोग रहें, ऐसी कमेटी बनाई जाए। साइंटिस्ट रहेंगे, राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि रहेंगे, केंद्र सरकार रहेगी, ये तमाम लोग रहेंगे। सरकार के प्रस्ताव पर 2 गुट में बटे किसान संगठन। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन पंजाब के 90% संगठन प्रस्ताव से संतुष्ट हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस के पास मरने वाले किसानों की लिस्ट है तो दी क्यों नहीं, ये किसानों के साथ राजनीति है। संसद में राहुल गांधी ने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। पूछा सरकार के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा क्यों नहीं है। सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में ही ये बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी संसदीय दल की बैठक को करेंगी संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होगी। दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात। कल राहुल गांधी से मिले थे संजय राउत। बोले कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं। राहुल गांधी को लीड करने को कहा है। सीएम योगी का आज मथुरा दौरा। 201 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी में बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम। आज लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवैध क्षेत्र का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन उत्तर प्रदेश। आज महिलाओं के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी प्रियंका ने पहले ही 2 घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया था।
यूपी के गोरखपुर को पीएम मोदी की 9600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। एम्स और खाद कारखाने, मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, डबल इंजन सरकार में डबल विकास। पूर्वांचल से पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला, बिना नाम लिए साधा निशाना। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार। महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूरों को लेकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी लाल टोपी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वही है भाजपा। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का वार। कहा, यह लाल टोपी बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। यूपी में जीत के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान और तेज होगा। काशी में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्मेलन, 17 दिसंबर को होगा मेयर सम्मेलन। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी को बताया रावण की सेना। एक तरफ से श्री मोदी श्री योगी के रूप में श्री राम की सेना है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, लोकदल, बसपा, कांग्रेस की ये रावण रूपी राक्षसी रावण की सेना है। जनता को फैसला करना है, राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना के साथ जाना है। बलिया में यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। कहा, बाबा विश्वनाथ मंदिर में सफेद दीवार, सफेद भवन और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर के बीचों बीच सफेद भवन हर हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। यूपी के बस्ती में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का योगी सरकार पर आरोप। कहा, योगी जी इतना डरते क्यों हैं? मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन में उतारा गया। कांग्रेस के पंजाब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख अजय माकन को बनाने पर कैप्टन अमरिंदर ने निशाना साधा है। कहा है, एक तरफ केंद्र सरकार सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलवा रही है, तो वहीं कांग्रेस माकन को जिम्मेदारी देकर पंजाबियों के घाव पर नमक रगड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बात। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के कैप्टन अमरिंदर के ऐलान पर कांग्रेस नेता जसबीर सिंह गिल का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के साथ जाना कैप्टन साहब की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सफल नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अमृतसर में अवैध माइनिंग को लेकर चलनी सरकार पर आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अवैध खनन खत्म कर देंगे। जो अवैध रेता खनन उनके हलके में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है। मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में केजरीवाल ने की रैली। कहा, मेरी नीयत साफ है, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, आप भी दें। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक 370 की वापसी नहीं होती तब तक खुद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। पूछा, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया? नागालैंड में जो हुआ वो पंजाब और कश्मीर में भी हो सकता है। नागालैंड का आज दौरा करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। एक हफ्ते में सौंपेगा रिपोर्ट। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 15 नागरिकों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज अहम बैठक। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मऊ में मुख्तार के सहयोगियों के खिलाफ फिर चला बुलडोजर। महेंद्र सिंह के मोहल्ला भीटी में 20 मीटर के अवैध निर्माण को गिराया गया। बिहार के सीवान में शराबबंदी की लपेटे में आए तेजस्वी और तेज प्रताप के करीबी। शराब तस्करी के आरोप में सीवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने सिविल कोर्ट के वकील की गोली मारकर हत्या की। हत्यारे फरार। वकील राजेश पांडे की हत्या के बाद नाराज वकीलों ने प्रदर्शन कर काम ठप किया। मणिपुर में म्यांमार सीमा के करीब मोरेह शहर के एक घर से 500 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एक महिला के घर से ड्रग्स मिली है। महिला की शादी एक चीन के नागरिक से हुई है।
दिल्ली में एक बिजनेसमैन से फिरौती मांगने का मामला आया सामने। इंटरनेशनल कॉल के जरिए बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज ईडी की पूछताछ। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से जैकलीन को रोका गया था। जैकलीन से पहले भी हो चुकी है पूछताछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।